Good morning class. This is the fourth video of chapter 3rd, that is atoms and molecules. In last video we have discussed about some important symbols that are generally used and about molecules. Today we will discuss about characteristics of a molecule, atomicity and some other topic. So let's start. फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मॉलिक्यूल कि मॉलिक्यूल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो सबसे पहले मैंने मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर इज नोन एज मॉलिक्यूल. मीन्स जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स केमिकली बॉन्डेड हो जाते हैं, एक बॉन्ड के थ्रू वो अटैच हो जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है मॉलिक्यूल्स. अब मॉलिक्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये देखिए. फर्स्ट है ए मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर. मीन्स एक मॉलिक्यूल जो होगा वो कैसा होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ भी चार्ज नहीं होता. न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज, उस पर कोई चार्ज. जैसे कि मैं बोल दूं यहाँ पे कि जो H2O है, वाटर है, वाटर पे क्या आपने कभी चार्ज देखा है? नहीं. तो वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो होगा H2O विदाउट एनी चार्ज. तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि मॉलिक्यूल हमेशा क्या रहता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज. सेकेंड प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बिकॉज दे आर एनर्जेटिकली स्टेबल. अब मैंने एटम्स की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो वहां मैंने बोला था कि एटम्स कभी भी क्या नहीं होते अपने आप, मीन्स फ्री स्टेट में वो नहीं मिलते. बस एक एक्सेप्शनल बताया था कि नोबल गैस जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, तो इसीलिए वो किस में मिलते हैं? फ्री स्टेट में. बाकी एटम्स फ्री स्टेट में नहीं मिलते क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाते हैं और वो रिएक्टिव होते हैं इसीलिए. लेकिन मॉलिक्यूल्स जब एटम्स कंबाइन कर जाते हैं, जब रिएक्टिव एटम्स कंबाइन करते हैं तो वहां से अनरिएक्टिव मॉलिक्यूल बनते हैं, मीन्स स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाते हैं. तो हम कह सकते हैं कि एटम्स फ्री स्टेट में नहीं मिलते एक्सेप्ट नोबल गैस. बाकी मॉलिक्यूल्स जो सभी होते हैं वो कैसे होते हैं कि स्टेबल होते हैं और वो एनर्जेटिकली होते हैं, इसलिए वो किस में मिलते हैं? फ्री स्टेट में मिलते हैं, स्टेबल हैं. अब यहाँ पे है थर्ड. Molecules can be formed either by the combination of atoms of the same element or of different elements. Means molecules हमेशा कैसे फॉर्म होते हैं? या तो सेम एटम कंबाइन हो जाए एलिमेंट के, या डिफरेंट एटम कंबाइन हो जाए तो मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं. और ये टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिया था कि 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. होमोएटॉमिक में सेम एटम कंबाइन होते हैं और हेट्रोएटॉमिक में डिफरेंट एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. तो वही चीज बोली है कि मॉलिक्यूल्स या तो सेम एटम कंबाइन होते हैं तब बनते हैं, या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो आता है वो है एटोमिसिटी. एटोमिसिटी क्या होता है ये देखिए. द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी. एटोमिसिटी क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम्स ने पार्टिसिपेट किया है. मीन्स मैं बोल सकती हूँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए गिवन मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी. तो जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में वो उसकी एटोमिसिटी कहलाती है. जैसे कि मैं बोल दूं कि H2O का ही ले लूं मैं एग्जांपल. H2O वाटर है, तो वाटर में कितने हैं? 2 तो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन. तो टोटल कितने एटम हो गए? 3 मीन्स 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. तो आपसे यहाँ एटोमिसिटी पूछे तो एटोमिसिटी कितनी हो गई आपकी? 3. तो यहाँ बोल सकते हैं एटोमिसिटी ऑफ H2O या वाटर इक्वल्स टू 3. मीन्स टोटल नंबर ऑफ आपको एटम्स काउंट करने हैं कि टोटल एटम्स कितने हैं इस मॉलिक्यूल में, वो उसकी एटोमिसिटी हो जाएगी. अब क्या है कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ एटोमिसिटी. एटोमिसिटी के बेस पे मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं वो हमें देखते हैं. कि फर्स्ट है मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल. मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि जिनकी एटोमिसिटी, द मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली 1 एटम. जो मॉलिक्यूल एक एटम रहे जिन मॉलिक्यूल्स में, उनको क्या बोला जाता है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. अब यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जब एक एटम है तो वो मॉलिक्यूल कैसे बन सकता है?
क्योंकि एटम तो सिंगल होगा, मॉलिक्यूल बनने के लिए 2 या 2 से ज्यादा एटम चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया एक्सेप्शनल केस है कौन सा, नोबल गैस का। नोबल गैस कौन सा है, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं। तो फ्री स्टेट में मैंने बताया फ्री स्टेट में कौन मिलता है, मॉलिक्यूल। अब फ्री स्टेट में मॉलिक्यूल मिलते हैं तो क्या हम इन एटम्स को, क्योंकि ये भी फ्री स्टेट में मिलते हैं, क्या इनको हम मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। क्यों, सिर्फ इसमें मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एग्जांपल आएगा नोबल गैस, मींस जो नॉन रिएक्टिव गैसेस होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनमें 1 एटम होता है और ये स्टेबल होते हैं, इसीलिए इनको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखा है कि जिनकी एटोमिसिटी 1 होती है या जिनमें एक ही एटम प्रेजेंट होता है, वो होता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आपका आता है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होगा, जिसमें 2 एटम्स हों, चाहे वो 2 एटम एक जैसे हों चाहे अलग अलग हों, वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन 2 एटम होने चाहिए और जिनकी एटोमिसिटी 2 होगी वो क्या कहलाएंगे, आपके डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन 2 एटम्स, 2 एटम रहेंगे तो उनको क्या बोला जाता है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल H2O2 N2 Cl2 HCl। अब इसमें देखिए H2 में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, तो ये डायएटॉमिक। O2 में भी 2 सेम है, N2 में 2 सेम है, Cl क्लोरीन के 2 सेम है, लेकिन HCl, H मीन्स हाइड्रोजन एंड Cl मीन्स क्लोरीन, तो एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का टोटल मिलके कितने हो गए, 2, तो ये इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई, 2, 2 एटम्स हो गए, तो ये किसका एग्जाम्पल, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट आपका आता है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, द मॉलिक्यूल विच कंटेन 3 एटम, जो 3 एटम्स जिन मॉलिक्यूल्स में रहे वो होता है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि H2O, CO2, SO2, मीन्स हम कह सकते हैं जिन मॉलिक्यूल्स की एटोमिसिटी 3 होती है उनको बोला जाता है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल देखो H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, CO2 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, कंप्लीट कितने हो गए, 3। SO2 में 1 सल्फर 2 ऑक्सीजन, तो कितने हो गए ये, 3, 1 सल्फर और 2 ऑक्सीजन, टोटल 3। नेक्स्ट आता है टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन 4 एटम, जिन मॉलिक्यूल्स में 4 एटम्स होते हैं या एटोमिसिटी 4 होती है उनको बोला जाता है टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि P4 फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के कितने एटम हैं यहाँ पे, 4, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो यहाँ एटोमिसिटी P4 की क्या होगी, 4। नेक्स्ट आता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिसमें 4 से ज्यादा एटम्स होते हैं, जिसका हम बोल सकते हैं एटोमिसिटी इज मोर देन 4, दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आर नोन एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि S8, S फॉर सल्फर, S8 मीन सल्फर के कितने मॉलिक्यूल कितने एटम्स हैं, 8, तो यहाँ से सल्फर S8 किसका एग्जाम्पल हो गया, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर आता है ग्लूकोज, आपने सुना होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। आपको ध्यान होगी फोटोसिंथेसिस वाली इक्वेशन की, CO2 प्लस H2O गिव्स, और वाटर और क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती थी और C6H12O6 बनता था यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में देखें तो हम क्या हो गए, 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के, तो टोटल यहाँ से कितने हो गए, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे एटम्स, 24, तो मोर देन 4 हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक आयंस। अभी तक हमने सिर्फ पढ़े थे एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अब पढ़ेंगे आयंस। आयंस में देखिए, द चार्ज स्पीसीज ऑब्टेन्ड व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड आयंस। मीन्स हमने पढ़ा था कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं होता। अब जब एटम इलेक्ट्रॉन को या तो लेता है, गेन करता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, या अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो वहां से क्या होगा, एक आयन की फॉर्मेशन होती है। मीन्स एक चार्ज पार्टिकल की फॉर्मेशन होती है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, तो उनको आयंस बोला जाता है। मैं समझा देती हूँ आपको। देखो जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पे कितना एटॉमिक नंबर होता है, 1। अब 1 है तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1। तो यहाँ से देखिए,
तो जितना एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये एक को लूज भी कर सकता है और एक को गेन भी कर सकता है। तो लूज करेगा, अपने में से एक कम कर रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। अब इस पे क्या है, H है, तो एक नेगेटिव चार्ज इस पे जा रहा है, इसके ऊपर से जा रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस में। अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, मीन्स नेगेटिव चार्ज बाहर से और इसके ऊपर आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, H नेगेटिव। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो वहां चार्ज कौन सा आता है आपके पास, पॉजिटिव, और जहां इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वहां आता है नेगेटिव। और ये पूरा टॉपिक आपका 4th चैप्टर में है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि कैसे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, कैसे गेन होते हैं। सिर्फ आपको अभी ये देखना है कि जब भी एटम में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या गेन होते हैं, वहां से फॉर्मेशन किसकी होती है, एक चार्ज पार्टिकल की, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, उससे कुछ चीज कम होगी या ज्यादा होगी तो उस पर चार्ज आएगा, तो वो चार्ज स्पीसीज क्या कहलाती है, आयंस। क्लियर। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आता है कि हाउ इज एन आयन फॉर्म्ड, आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन एन एटम गेन और लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन देन एन आयन इज फॉर्म्ड। जब भी कोई एटम, न्यूट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा तो आयन की फॉर्मेशन होते हैं। अब ये ध्यान रखना कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो +1 आता है ऊपर, कि प्लस ही लिखते हैं, प्लस और 1 लिखे चाहे ना लिखे। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो ये +2 हो जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो +3, लेकिन ये 2 और 3 ये हाइड्रोजन नहीं कर पाता। ये दूसरा एग्जाम्पल हम लेके समझ सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में तो ऑलरेडी 1 होता है, और ये ऑक्टेट वगैरह का, डुप्लेट वगैरह का जो पार्ट आएगा ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि टाइप्स ऑफ आयंस। टाइप्स ऑफ आयंस मीन्स आयंस कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, 2 टाइप के आयंस होते हैं। फर्स्ट होता है कैटायंस और एनायंस। मैंने अभी बताया कि आयंस अगर एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, कैटायंस। कैटायंस पे हमेशा कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं आयंस आर ऑफ 2 टाइप, फर्स्ट पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड सेकंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर नोन एज कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस आर नोन एज एनायंस। तो यहाँ पे देखिए कैटायंस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायंस, एनायंस नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एनायंस। ये कंफ्यूजन रहता है, हमेशा याद रखिएगा कि कैटायन हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायंस हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि कई इसको उल्टा लिखते हैं कि ये इसमें लिख देते हैं, ये इसमें, वो गलत हो जाएगा। तो याद रखिए कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एनायंस नेगेटिवली चार्ज। अब ये है कि कैटायन और एनायन कैसे फॉर्म होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं इसको। एक कैटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने बताया कि जब भी कोई एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, 1 या 2 जैसे भी करेगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वन सोडियम एटम, सोडियम को कैसे लिखते हैं, कैपिटल N एंड स्मॉल a। सोडियम एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ध्यान से कि यहाँ सोडियम एटम था, सोडियम एटम लिखा मैंने, और ये Na, कोई चार्ज नहीं दिख रहा, मीन्स एटम पे न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। फिर देखिए सोडियम आयन क्या है, Na+, सोडियम आयन बन चुका, Na+ बन चुका, मीन्स इसने प्लस साइन आया है, और +1 है तो मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। करेक्ट। नेक्स्ट है सोडियम आयन Na+ इज पॉजिटिवली चार्ज, द Na+ आयन इज ए कैटायन। अब प्लस चार्ज आ गया तो ये कैसा है, कैटायन है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहां से देखिए Na सोडियम एटम, G मीन्स गैसेस फॉर्म, S आए तो सॉलिड फॉर्म, G आए तो गैसेस फॉर्म। तो हमेशा ध्यान रखिए कि मेनली जो ज्यादातर होते हैं वो गैसेस स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करते हैं। तो सोडियम गैसेस है, माइनस मीन्स लूज हुआ है, यहाँ से माइनस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ये किस में बन गया, Na+ गैसेस, मीन्स सोडियम आयन कैटायन। पहले सोडियम एटम था और अब बन गया सोडियम आयन। करेक्ट। तो ये था कैटायन की फॉर्मेशन, जब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वहां से प्लस चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और उसी को कैटायन बोला जाता है।
सेम इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा एनायन जो नेगेटिवली चार्ज है। ये कैसे होगा, जब कोई एटम गेन करता है एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और ये ध्यान रखना है एक करेगा तो +1 लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है +1, 2 लूज करता है +2, 3 लूज करता है +3। ऐसे ही सेम अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -2, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -3। तो यहां से देखिए एन एनायन नेगेटिवली चार्ज आयन इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम गेन्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो वहां किसकी फॉर्मेशन होती है, एक एनायन की, जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल या एटम है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो आयन्स है, सॉरी मैंने एटम बोल दिया था, ये आयन्स हैं। फिर यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम C कैपिटल और L स्मॉल गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन और एंड देन ए क्लोराइड आयन इज फॉर्म्ड। Cl है, एटम है तो न्यूट्रल है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ से ये किस में कन्वर्ट हो गया, एनायन में, जो कि आयन की फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया कि यहाँ चार्ज आ गया तो ये आयन हो गया और यहाँ नो चार्ज था तो ये न्यूट्रल रहेगा। नेक्स्ट है क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव इज नेगेटिवली चार्ज, सो दिस इज एन एनायन। अब यहाँ देखिए Cl गैस, Cl गैसेस फॉर्म में था, क्लोराइड आयन गैसेस फॉर्म में। यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन मीन्स इसने लिया है, यहाँ माइनस था मीन्स इसने लूज किया है, यहाँ प्लस है तो इसने गेन किया है और ये कन्वर्ट हो गया Cl नेगेटिव। गेन किया है तो और नेगेटिव चार्ज इस पे बढ़ गया तो ये क्लोराइड आयन हो गया, इसको नेगेटिव चार्ज है तो इसको नाम दिया एनायन। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है कि व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। अब पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, जैसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स थे ऐसे आयंस भी पॉलीएटॉमिक होते हैं। देखिए एक ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड ए पॉलीएटॉमिक आयन। मीन्स एक ग्रुप होगा एटम्स का जिसपे एक कलेक्टिवली एक चार्ज होगा। जैसे अभी तक हमने देखा कि सोडियम एक सिंगल एटम पे प्लस चार्ज था, क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज था, मीन सिंगल एटम पे। तो ये तो कहलाए कि आयंस, जिसपे सिंगल एटम है और उस पे चार्ज है तो ये आयंस का। लेकिन जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स एक साथ हो और उन पे कलेक्टिवली सब पे एक साइन हो, एक चार्ज हो, तो वो कहलाते हैं पॉलीएटॉमिक। जैसे मैं बोल दूं सल्फेट आयन, सल्फेट को आप ऐसे नहीं लिख सकते, सल्फेट आयन नाम आते ही आप उसको लिखोगे SO4। सल्फेट आ गया SO4, आयन आते ही उस पे कितना चार्ज, 2 नेगेटिव। ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको लर्न करना ही होगा कि जैसे ही सल्फेट आयन, और ये लर्न करना है क्योंकि आगे फॉर्मूले मेकिंग का प्रोसेस जो है वहां ये यूज होने हैं। तो इनके ऊपर क्या चार्ज है क्या नहीं है, किस नाम से जाने जाते हैं, ये सब आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए सल्फेट आयन आते ही SO4, 4 नीचे आएगा और 2 नेगेटिव, मीन्स SO4 के ऊपर कलेक्टिवली पूरे के ऊपर ये 2 नेगेटिव चार्ज है। क्लियर। ऐसे ही कार्बोनेट आयन CO3, 2 नेगेटिव। ये चार्ज जो होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है और ये नीचे नंबरिंग ये नीचे लिखी जाती है। क्रोमेट आयन Cr, स्मॉल r है ये, Cr मीन्स क्रोमियम, और O4 2 नेगेटिव मीन्स कंप्लीट CrO4 2 नेगेटिव है ये। क्रोमेट के ऊपर CrO4 के ऊपर कंप्लीट के ऊपर कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम एंड एन आयन सिमिलर। क्या एक एटम और आयन की प्रॉपर्टी सिमिलर रहती है? इसका आंसर होगा नो, क्योंकि आयन और एटम की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। एक तो उस पर चार्ज होता है आयन पे और वो न्यूट्रल होता है, उससे सारी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, जैसे कि हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन गैस ओनली क्या आएगा, Cl, जो कि एक एटम है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, इज पॉइजनस, ये पॉइजनस होती है। बट क्लोराइड आयन, लेकिन क्लोराइड जो आयन है Cl नेगेटिव है, वो पॉइजनस नहीं होता। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज हो गया कि एक पॉइजनस है और एक नहीं है, बल्कि एक एटम है और उसी का आयन है। तो तब भी देखो प्रॉपर्टीज में कितना चेंजमेंट आ चुका है। नेक्स्ट है इसी का एग्जांपल, सोडियम एटम Na रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर बट सोडियम आयन Na+ डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। कि सोडियम एटम Na, सोडियम एटम जो है
वो वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, लेकिन Na+ मीन्स जो सोडियम आयन है वो जल्दी से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो डिफरेंस आप यहीं देख सकते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कितना डिफरेंस होता है। क्लियर? That's all for today. If you face any problem, then contact on my personal number. Thank you and have a nice day.